नमस्कार। आज हम 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। जी। इसे अक्सर हम बस एक हिंदू मुस्लिम संघर्ष की तरह देखते हैं, लेकिन जो दस्तावेज हमारे पास हैं वो दिखाते हैं कि तस्वीर कहीं ज्यादा पेचीदा थी, मानवीय त्रासदियों से भरी हुई। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो भारत के इतिहास के उस बहुत ही अहम मोड़ पर रोशनी डालती है जब देश दो हिस्सों में बटा, भारत और पाकिस्तान। हाँ। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों के आधार पर हम समझें कि विभाजन की पृष्ठभूमि क्या थी, इसके पीछे क्या निर्णय थे, और वो जो अकल्पनीय मानवीय त्रासदी हुई उसके बारे में, और उसके जो लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस माहौल से। मतलब वो समय कैसा था? जानकारी तो यही इशारा करती है कि ब्रिटिश राज खत्म होने वाला था, ये लगभग तय था। हाँ, तय लग रहा था। लेकिन आगे क्या होगा इसे लेकर काफी अनिश्चितता थी। बिल्कुल। और 1940s के दशक में मुस्लिम लीग की जो अलग पाकिस्तान की मांग थी वो भी जोर पकड़ रही थी। उनकी मुख्य दलीलें, जैसा कि हमें दस्तावेजों में मिलता है, वो ज्यादातर धार्मिक और राजनीतिक स्वायत्तता पर थीं। दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस पार्टी थी। हाँ, जो एकजुट भारत चाहती थी। जी। उपलब्ध विवरण यही कहते हैं कि वो भारत की एकता बनाए रखने के पक्ष में थी। उसके अपने राजनीतिक और सामाजिक तर्क थे। तो एक तरह की खींचतान चल रही थी। हाँ, और इसी खींचतान के बीच ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने सोचा कि जल्दी से सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया निपटाई जाए। और इसी तेजी का नतीजा फिर हमें 1947 की माउंटबेटन योजना में दिखता है। बिल्कुल, जिसमें सत्ता हस्तांतरण तो था ही, साथ में विभाजन का प्रस्ताव भी था, साफ तौर पे। और फिर 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन गए। लेकिन ये जो बंटवारा हुआ, ये तो सीमाएं खींची गईं, ये कैसे हुआ? यहाँ एक थोड़ी अजीब सी बात सामने आती है। हाँ, ये बात वाकई चौंकाने वाली है। सिर्फ सिरिल रैटक्लिफ, वो एक ब्रिटिश वकील थे। वकील? जी, वकील, जिन्हें पहले भारत का कोई अनुभव ही नहीं था, कभी आए नहीं थे यहाँ। और उन्हें काम दिया गया कि सिर्फ 5 हफ्तों में इन दो नए देशों की सीमाएं खींच दें। सिर्फ 5 हफ्ते? एक ऐसे इंसान को जिसे यहाँ की जमीन, यहाँ के लोगों के बारे में पता ही नहीं। हाँ, जानकारी यही बताती है। शायद समय की बहुत कमी थी और जमीनी हकीकत की जो पेचीदगियां थीं उन्हें शायद वो पूरी तरह समझ ही नहीं पाए इतने कम वक्त में। तो फिर जाहिर है इसके परिणाम तो गंभीर हुए ही होंगे। गंभीर नहीं, विनाशकारी कहना शायद ज्यादा सही होगा। खासकर पंजाब और बंगाल का बंटवारा, वो बहुत ही खूनी साबित हुआ। जैसी नक्शे पर लकीर खींची गई, जमीन पर हिंसा भड़क उठी। लगता है जैसे इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई थी उस वक्त। आंकड़े तो खैर दहलाई देते हैं। कुछ अनुमान हैं जो इन स्रोतों में हमें मिलते हैं, वो बताते हैं कि 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। 10 लाख! जर कैसा रहा होगा? लाशों से भरी ट्रेनें सीमा पार करती थीं। उन्हें खूनी ट्रेनें या ट्रेन टू पाकिस्तान जैसे नाम दिए गए। बाप रे! जानकारी के अनुसार करीब 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा। 1.5 करोड़? हाँ, हिंदू और सिख भारत की तरफ आए, मुसलमान पाकिस्तान की तरफ गए। रातों रात लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। और इस उथल पुथल में इंसानी जिंदगियों का क्या हुआ होगा? महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बच्चों का कत्लेआम, परिवार बिछड़ गए। ये सब उस वक्त की सच्चाई थी, है ना, जैसा दस्तावेज बताते हैं। जी, ये उस वक्त की बहुत कड़वी सच्चाई थी और इस त्रासदी के जख्म इतने गहरे थे कि वो आज तक पूरी तरह भरे नहीं हैं। सही बात है। बंटवारे के बाद से ही हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। हाँ, युद्ध भी हुए। जी, इन स्रोतों में 1947-48, फिर 1965-1971 की युद्धों का जिक्र है और कारगिल संघर्ष का भी। ये सब उसी तनाव की अलग अलग कड़ियां हैं। और ये तनाव सिर्फ सरहदों या लड़ाइयों तक ही नहीं रहा। बंटवारे का जो दर्द है वो आज भी दोनों तरफ की राजनीति में, समाज में, लोगों की यादों में जिंदा है। बिल्कुल। कई लोगों के लिए, जैसा कि ये विवरण इशारा करते हैं, 15 अगस्त शायद आजादी के जश्न से ज्यादा एक दर्दनाक अलगाव की याद ज्यादा दिलाता है, एक घाव की तरह है। आपने सही कहा। तो ये थी 1947 के बंटवारे की एक झलक, उन जानकारियों के आधार पर जो हमारे सामने है। ये दिखाता है कि कैसे बड़े राजनीतिक फैसले, खासकर जब वो कह सकते हैं कि जल्दबाजी में लिए जाएं। हाँ, बिना पूरी तैयारी के। बिल्कुल। तो वो लाखों जिंदगियों पर कितना गहरा और कितना स्थायी असर डाल सकते हैं। इससे एक अहम बात यह समझ आती है कि अपने इतिहास को जानना कितना जरूरी है, उसकी सफलताओं को भी और असफलताओं को भी, ताकि हम भविष्य में शायद ज्यादा मानवीय और ज्यादा सोच समझकर फैसले ले सकें। बिल्कुल।
और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि किस तरह इतिहास की घटनाएं और खास तौर पर वो फैसले जो शायद पूरी तैयारी या दूरदर्शिता के बिना लिए जाते हैं, वो न सिर्फ उस वक्त तबाही लाते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की पहचान, उनके आपसी रिश्तों और यहाँ तक कि राष्ट्रों के भविष्य को भी हमेशा के लिए कैसे बदल देते हैं।